मैं राकेश कुमार आरसीएम न्यूज़ से ताज़ा खबरों के साथ आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ रोड पर दुकानदारों को अपनी पहचान बनाने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि दुकानों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा कि हमारे दुकान में मांसाहारी है या शाकाहारी, किस प्रकार का खाना हम बेच रहे हैं, बस यह बताना होगा। बाकी नेम प्लेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस संबंध में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही अदालत ने यह भी बताया है कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह थोड़े समय के लिए आदेश है। सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा दशकों से हो रही है। सभी धर्मों के लोग, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सारे धर्मों के लोग कांवड़ियों की मदद करते हैं। कांवड़ियों को मांसाहारी खिलाने को लेकर भारत में सख्त कानून पहले से बनी हुई है। सिंघवी ने यह भी कहा, इस आदेश का पालन नहीं करने वालों यानी कि नेम प्लेट अपने दुकान पे नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह यात्रा हजारों किलोमीटर की होती है। इस बड़े रूट पर बड़ी संख्या में कांवड़िया जाते हैं और बड़ी तादाद में चाय की दुकानें, ठेले और फलों की दुकानें होती है। यह आदेश तो इन दुकानदारों के लिए आर्थिक तंगी को लेकर आएगा। सबसे पहले यह आदेश जो है यह उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में हुई थी शुरुआत इसकी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा से पहले जरूरी निर्देश जारी किए थे। सरकार के मुताबिक सड़क किनारे, ठेले समेत हर खाद्य पदार्थ की दुकानों के मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाना जरूरी कर दिया था। इस नियम की शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी। वहां स्थानीय प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर उनके मालिक और संचालक के नाम लिखने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 जुलाई को अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की और पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाली हर दुकान के मालिक और उसके संचालक का नाम लिखने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने हलाल प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसे लेकर राज्य समेत देश की राजनीति गर्मा गई। विपक्ष ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के इस आदेश को सांप्रदायिक करार दिया और भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप भी लगाया। यहां तक कि भाजपा के गठबंधन के नेता ने भी इस नियम पर अपनी असहमति प्रदान कर रखा है। इस फैसले के पीछे बीजेपी का तर्क है कि हिंदुओं को भी अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने को वैसे ही पूरा हक है जैसे अन्य धर्मों के लोगों को। पहले आदेश मुजफ्फरनगर पुलिस ने सिर्फ जिले के कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों और भोजनालयों के लिए जारी किया था। विपक्ष के विरोध के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का आदेश दे दिया। इसके अलावा राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा आज सोमवार से शुरू हो गई है। राज्य में 4 प्रमुख कांवड़ यात्रा मार्ग है। उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू होती है और पश्चिम यूपी के जिले से गुजरती है, और पश्चिम यूपी के मार्ग के अलावा पूर्वी यूपी में स्थित वाराणसी से भी कांवड़ यात्रा होती है और झारखंड के देवघर में समाप्त होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और गोंडा के बीच भी कांवड़ यात्रा होती है। एनडीए के प्रमुख घटक दल जयंत चौधरी ने भी माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने भी इस फैसले से असहमति व्यक्त की है। अब जब आपको पता है कि अपने घटक दल भी इस फैसले को लेकर सहमत नहीं हैं, तो फिर गठबंधन धर्म को निभाना कैसे हम निभा सकते हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हुई है। अब 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इसका निष्पादन करेगा। 26 जुलाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अब हम लोग प्रतीक्षा करें, क्या आदेश आते हैं। आदेश आते ही आप लोग के बीच हम उपस्थित होंगे और जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का होगा मैं आप लोग के बीच रखूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।